दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत द्वारा एरोस्पेस के सेक्टर में जो सबसे बड़ा प्रयास किया जा रहा है वो है जेट इंजनों को लेके। भारत को जेट इंजन काफी अधिक आवश्यक है क्योंकि भारत द्वारा कई सारे एयरक्राफ्टों के निर्माण का इरादा रखा गया है और इन सभी एयरक्राफ्टों के लिए इंडिजीनियस इंजन का काफी अधिक आवश्यकता है। दोस्तों इंडिजीनियस इंजनों के डेवलपमेंट के बारे में पिछले साल तब एक बड़ा खबर आया था जब इंडिया और ब्रिटिश एरो इंजन जायंट रॉयल्स रॉयल्स के बीच में एक एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था और अब फिर से खबर है कि भारत द्वारा इंजनों के डेवलपमेंट के काम को या फिर बोले तो भारत में इंजनों के पार्ट्स के निर्माण के लिए रॉयल्स रॉयल्स के साथ मेक इन इंडिया के अंतर्गत एक पैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत भारत रॉयल्स रॉयल्स के एडोर इंजनों के पार्ट भारत में ही मेक इन इंडिया के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्माण करेगा और ये ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट भी होगा। दोस्तों इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से भी इसे लेके स्टेटमेंट जारी किया गया और स्टेटमेंट के मुताबिक जो रॉयल्स रॉयल्स है ये भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है जो भारत के अंदर एडोर इंजन के इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहा है, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एग्जिस्टिंग जो कैपेबिलिटी है उसके द्वारा इंजन के सपोर्ट और इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर किया जा सके और साथ में इंडिया के कस्टमरों के आवश्यकताओं को आने वाले कई दशकों तक पूरा किया जा सके। दोस्तों कुल मिला के ये जो डील है ये आने वाले भविष्य के भारत के इंजन के डेवलपमेंट के प्रोसेस को और आसान करेगा। दोस्तों माना जा रहा है कि ये जो पहले एमओयू हुआ था ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। इवन माना यह भी जा रहा है कि रॉयल्स रॉयल्स इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के और एक कदम करीब आ चुका है, जिससे आने वाले भविष्य में अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रॉयल्स रॉयल्स या अन्य कंपनी के बीच में किसी एक का चयन करना पड़े तो रॉयल्स रॉयल्स संभावित इसके लिए अधिक सुइटेबल होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत द्वारा कावेरी इंजन का भी डेवलपमेंट किया गया था, लेकिन इंजन के थ्रस्ट टू वेट रेशियो अधिक होने की वजह से ये इंजन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए सुइटेबल नहीं है और साथ ही में इन इंजनों के अन्य संस्करणों को तैयार करने के साथ साथ अब इन इंजनों को सुधारने का भी एक इरादा रखा गया है, जबकि भविष्य में इंडियन एयरफोर्स के इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को भी पूरा करना एक महत्वपूर्ण चैलेंज बना हुआ है, जिसके लिए भारत फिलहाल तो जनरल इलेक्ट्रिक से इंजनों को इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगा बल्कि भारत अपने इंडिजीनियस इंजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। ऐसे में भारत के साथ कई सारे देश आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भारत उन देशों से इंजन खरीदना या इंजन के टेक्नोलॉजी को खरीदने में उतना अधिक इंटरेस्टेड नहीं है जितना देशों के साथ मिलकर इंजनों को डेवलप करने में इंटरेस्टेड है और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी अपने पक्ष में रखना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि रॉयल्स रॉयल्स और सैफ्रॉन जैसे दो कंपनी भारत के लिए महत्वपूर्ण ऑफर के साथ आगे आ सकता है और ऐसे खबर भी पहले आ चुका है कि ये दो कंपनी भारत के कई सारे शर्तों को मानने के लिए तैयार है और भारत के साथ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले नए इंजनों को भी डेवलप करने में इच्छुक है। दोस्तों रॉयल्स रॉयल्स के साथ भारत का ये जो समझौता हुआ है ये रॉयल्स रॉयल्स के रास्ते को तो और क्लियर कर रहा है। देखना अब ये है कि इस समझौते से भारत को आने वाले भविष्य में और कितना अधिक फायदा होता है और इस समझौते के बाद अब कौन से देश के कौन से कंपनी के द्वारा भारत को लेके और बड़े ऑफरों के साथ आगे आया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।